श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है। इसका दिव्य उपदेश आरंभ करने पर सबसे पहले भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। शरीर अनित्य, असत, एक देशीय और नाशवान है तथा शरीरी नित्य, सत, सर्वव्यापी और अविनाशी है। अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना और अविनाशी वस्तु की अविनाशिता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना विवेक कहा जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है। इसीलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है। विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। प्रत्युत सभी मनुष्य सरलता से समझ सकें, ऐसे ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया है। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र मनुष्य परमात्म प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः उपर्युक्त विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्म प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। वास्तव में नित्य और अनित्य, सत और असत, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीर को अलग अलग समझने के लिए विवेक की ही आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। विवेक बुद्धि से परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है। यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। यह भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। पशु पक्षी भी खाद्य अखाद्य पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं। लता वृक्ष में भी सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान रहता है। बुद्धि प्रधान होने के कारण मनुष्य को यह विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। पशु पक्षी आदि में तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर अर्थात शरीर और शरीरी की भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तव में है, और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। कर्म योग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है। मनुष्य का जब अपने कल्याण अथवा परमात्म प्राप्ति का ही एक निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती, और इस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव रहता है। एक निश्चयात्मिकता बुद्धि हो जाने पर संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव स्वतः मिटने लग जाता है। ऐसी निश्चयात्मिकता बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया गया है। इस तरह कर्मयोग में निश्चयात्मिकता बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद भगवान अर्जुन को संभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं। जैसे
तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। समता में स्थित हुआ तू कर्मों को कर। इसके साथ यह भी कहते हैं कि बुद्धि योग समता से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ हैं। आगे कहते हैं, तू समबुद्धि का आश्रय ग्रहण कर। समता पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों का यहां जीवित अवस्था में ही त्याग कर देता है। इसलिए तू समता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर, क्योंकि समता ही कर्मों में चतुरता है। अर्जुन के मन में युद्ध न करने का आग्रह पहले से ही था। अर्जुन कहते हैं, युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं अपना हित नहीं देखता। फिर वे कहते हैं, अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी युद्ध रूप महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूं, पर युद्ध करना नहीं। और तो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध अपना निर्णय ही सुना देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि अपना युद्ध न करने का आग्रह रखने से अर्जुन भी उपर्युक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके। अतः अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से जान पड़ने लगे। इसलिए भगवान का अभिप्राय क्या है, वे मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं, इसका खुलासा कराने के लिए अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित से कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब आगे के 3, तीसरे, चौथे और 5वें श्लोकों में भगवान अर्जुन के मिले हुए से वचनों पदों का उत्तर देते हैं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। पीछे के श्लोक में यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोककर भी अपने को अक्रिय मान सकता है। इसका समाधान करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। चौथे श्लोक में भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया। फिर 5वें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 6ठे श्लोक में हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेने वाले का आचरण मिथ्या बताया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा
कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। गीता अपनी शैली के अनुसार पहले प्रस्तुत विषय का विवेचन करती है, फिर करने से लाभ और न करने से हानि बताती है। इसके बाद उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। यहां भी भगवान अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं का उत्तर देते हुए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को असंभव बताते हैं, फिर कर्मों का स्वरूप से त्याग करके मन से विषय चिंतन करने को मिथ्याचार बताते हुए निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही। इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है, परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है, तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त कर्म बंधन कारक होते हैं, अतः इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना आवश्यक है। अब कर्मों की अवश्य कर्तव्यता को पुष्ट करने के लिए और भी हेतु बताते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते, ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके 9वें श्लोक में कहे हुए अपने वचनों से एक वाक्यता करते हुए आगे के श्लोक में यज्ञ कर्तव्य कर्म करने और न करने के फल का स्पष्ट विवेचन करते हैं। यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए
वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसकी ताड़ना भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अधायु अर्थात पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस मनुष्य की पूर्व श्लोक में ताड़ना की गई है। परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। पीछे के 2 श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, इस पर भगवान आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भलीभांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है, इसका विवेचन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूं। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। पीछे के 3 श्लोकों में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है?
इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे, जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है। उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। पूर्व श्लोक में अपना मत सिद्धांत बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करते हैं। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसा क्यों है, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताते हैं। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। राग द्वेष के वश में न होकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। स्वधर्म कल्याणकारक और परधर्म भयावह है, ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता, इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, हे वासुनेयी, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। यह पाप क्या है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है, इसका विवेचन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है,
तथा जैसे जेर से गर्भ ढका जाता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के रहने के स्थान बताते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देह अभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान काम को मारने का प्रकार बताते हुए उसे मारने की आज्ञा देते हैं। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर अर्थात श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तो इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार ओम, तत्, सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ।